लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। अभी आपको किसी भी प्रकार से धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। अभी आप जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो पहले से ही आप मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट लाइव दिखाया जाएगा। उसके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे आराम से खड़े रहें। मंदिर के पट खुलेंगे, जोरदार से जयकारा बोलेंगे। बोले लालदा के सरकार की। भगवान श्री के दरबार में सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद दें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आपको धाम पे आते ही ज़रूरी जानकारी बता दी गई होगी। जो लाइव से जुड़े हैं उनको तो पहले ही पता होता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे फॉलो करनी है। देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हो, सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, ये लालदा की सरकार मंदिर राजस्थान में है। कोटा से और अजमेर से सहज रहता है, दोनों जगह रेलवे प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से कोटा से अजमेर के लिए बस आती है, उससे पहले सावर आता है। सावर से 10-12 किलोमीटर है। और अजमेर से कोटा के लिए बस जाती, वहाँ से भी
सावर का टिकट कराना होता है अजमेर से कोटा के लिए बस में, और यहाँ से भी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर यहाँ आना होता है। फिर आते ही आपको काउंटर से एक पर्चा बनाना होता है। पर्चे में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो लिखवानी होती है। पर्चा आपका प्रार्थना पत्र है। पर्चा लाल धागी सरकार को आपके द्वारा लिखी गई चिट्ठी है। उसमें आपकी प्रॉब्लम लिख दी जाती है, जो आपको इलाज कराने के दौरान आपको बताई गई है। इसके अलावा आपका नाम, पता, एड्रेस, और उसके बाद आपकी पीरियड की साइकिल सर्वप्रथम और सबसे मुख्य, पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। और फिर उस पर्चे को काउंटर पे ही भरवा के सौंप दिया जाता है। फिर उस पर आयुर्वेदिक आहार लिखा जाता है। फिर वो पर्चा यहाँ आ जाता है। उसके बाद आपको लाल धागी सरकार से निवेदन करने के लिए इस पंडाल में बिठा दिया जाता है। फिर आपको जैसे नंबर से बुलाया जाता है वैसे आपको आना होता है। फिर से वही पर्चा आपके हाथ में आता है और उस पर्चे को लेकर, पर्चे के साथ ही आपको लाल धागा मिलता है। लाल धागे को बाएं बाजू पर अपने ही किसी साथी से या हस्बैंड से बंधवा लें, क्योंकि पूरे विश्व से जैसे लोगों को आशीर्वाद हो रहा है, हर बहना को महाराज श्री के हाथों से धागा बांधना संभव नहीं है। तो आप धाम पे आ चुके हो तो लाल धागे को लेकर ना बैठे रहे, अपने ही साथी से बाएं बाजू में बंधवा लें। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाता है वैसे आपको नंबर से आते ही सर्वप्रथम लाइन से बैठना है, महाराज श्री के करीब बैठना होता है और पर्चा दिखाना है। आपका पर्चा आपकी प्रार्थना पत्र है। अपन कहीं भी अपना निवेदन प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं तो सर्वप्रथम उसी को देते हैं। ये प्रभु को और आपके गुरुदेव को, महाराज श्री को, दोनों को एक निवेदन है आपका, आपकी समस्याओं का, कि मेरी ये समस्याएं हैं गुरुजी, और प्रभु जी मेरी ये समस्या है जो पर्चे में लिखी हुई है। आपको ज़्यादा कुछ बचाने की या ज़्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पर्चा में आपने लिखवा दिया है। उसको तुरंत महाराज श्री को दिखाएं। कुछ ही सेकंडों में निर्णय हो जाता है, जैसे ही नज़र पड़ी पता चलता है क्या है, और उसी के अनुसार फिर आपको यहाँ से आशीर्वाद लेते ही परिक्रमा करनी है। आपको कोई सामग्री, कुछ भी पूजा का कुछ भी लाए हो, उधर नीचे की तरफ देना होता है। पैसे अगर आपको कुछ दान करने हैं तो दान पात्र रखा हुआ है, महाराज श्री को नहीं देना है। और फिर एक परिक्रमा करके महाराज श्री को प्रणाम करके आपको वहाँ से आहार लेके उसको समझ के फिर घर जाकर फिर से उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। आहार के बारे में जानकारियाँ भी लाइव के माध्यम से आपको मिलती रहती है। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, जैसे हजारों, हो सकता है लाखों की संख्या में इस धाम पे बहने आए, तो आपको लाइव और प्रवचन ही पूरा फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप उन भाग्यशाली लोगों में हो जो हमारे से मिल पा रहे हो, प्रणाम कर पा रहे हो, और आप 20-30 सेकंड 10 सेकंड आपको मिल पा रहे हैं। आने वाले समय में अगर संख्या ज़्यादा होगी, सिक्योरिटी इशू रहेंगे, कई कारण रहेंगे, तो आपको लाइव के माध्यम से ही सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। आप ये चिंता ना करें कि मैं महाराज श्री से बात नहीं कर पाई, ज़्यादा लंबे समय तक मेरी बहुत सारी बातें थी। आपको घर पे ही दीपक जलाना है, यहाँ से आहार ले जाने के बाद भी और यहाँ रहते हुए भी।
अपनी आंख बंद करके प्रभु को निवेदन करिए और मन ही मन प्रार्थना करिए, प्रभु दया कीजिए, बहुत वर्ष हो गए, आपका बहुत नाम सुना है और मैं पूरा महाराज श्री का प्रवचन फॉलो करूंगी और इस आहार को लेऊंगी और मैं खाने पीने की भी सारी जो नेगेटिव चीज़ें उन्हें बंद करूंगी और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बार बार संकल्प होना चाहिए, ऐसा करते रहिए, आहार लेते रहिए, निस्संदेह आपको जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। तो अब हमारे बीच कई आशीर्वाद बहनों को मिला है, तो हमारे बीच उपस्थित हैं नीलम मनोज गुप्ता, यूपी से है। आपको ओवरी में सिस्ट, यूट्रस के सूजन, मिसकैरेज, इतनी सारी प्रॉब्लमें थी। आप 3 बार धाम पर आए और आपको 13 वर्ष बाद आशीर्वाद हुआ है। सोनवती पुष्पेंद्र बदायूं यूपी से है। आपको सूजन का इश्यू था, 1 बार धाम पे आए, 9 साल बाद आशीर्वाद है। मनीषा दीपक नेपाल से आए हैं। आपको एक ट्यूब ब्लॉक है, अंडे सही नहीं बनते। आप 3 बार नेपाल से धाम पर आ चुकी है, बड़ी दूर से आती रही लेकिन, और 7 साल बाद आशीर्वाद हुआ है। पिंकी कमलेश शोपुर एमपी से है। आप 2 बार धाम पे आई, 2 बार आहार लेके गई, 7 साल बाद आशीर्वाद। निशा मनीष कुमार कुरुक्षेत्र हरियाणा से है। आप 2 बार धाम पे आए, 4 महीने का आहार लेके गए, पहली बार 5.5 साल बाद पॉजिटिव है। और आहार के साथ एक चीज़ और देखिए, इस पर्चे में इनको नेगेटिव ऊर्जा भी थी, तो नेगेटिव ऊर्जा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा है, होने दो। अपने को संकल्प करना है, दीपक जलाना है और प्रभु से निवेदन करना है। जब आपका बच्चा जैसे ही गर्भ में आएगा, आपकी नेगेटिव ऊर्जा अपने आप अपना स्थान छोड़ के चली जाती है। जहाँ पे प्रभु की जोत जलती है, वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा का वास ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। इसलिए चिंता ना करें। आपको बार बार परेशानी आ रही है, फिर भी आप संकल्प करें, दीपक जलाएं, आरती सुने, भजन सुने, संध्या वंदन सुने, बार बार प्रभु को निवेदन करें, तो निस्संदेह नेगेटिव ऊर्जा को आपके घर से, आपके मकान से और आपकी बॉडी से जाना ही पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। तो ये आप ये संकल्प करें कि मेरा तो पॉजिटिव प्रभु देंगे। एक और अर्चना नवल किशोर, जयपुर राजस्थान से। आप 1 बार धाम पे आए, आपका भी 5 साल बाद पॉजिटिव है। कृतिपाल राजेश पाल वाराणसी यूपी से है। आप भी 1 महीने का आहार लेके गए जनवरी में, आपको 4 वर्ष बाद आशीर्वाद है। संजू सिंह राजगढ़ एमपी से है। आपको ट्यूब ब्लॉक, सूजन, सिस्ट और पीरियड आपके 20 डेज की साइकिल है। आप 1 महीने का आहार लेके गए, आपको भी 2.5 साल बाद पॉजिटिव है। वर्षा मुकेश सिवान बिहार से। आपको मिसकैरेज हुए थे, एमएच लो है, हार्मोन अनबैलेंस है, अंडे सही नहीं बन रहे, फ्लो कम है। 2 बार धाम पे आए और 2 महीने का आहार लेके गए, 2 साल बाद आशीर्वाद। दरियाव भाई राम बाबू शिवपुर झालावाड़ राजस्थान से। आप 2 बार फरवरी मार्च में आए, फिर उसके बाद मई में आए और आपका हार्मोन अनबैलेंस था, आपको भी आशीर्वाद है। अब हमारे बीच घर से संकल्प से रिजल्ट है। ममता राज किशोर, राजपुर पटना बिहार से। आपने 3 बार आई फेल हुए,
पीसीओडी है, राइट ट्यूब ब्लॉक बताई थी, थायराइड की प्रॉब्लम है, दवाई लेने पर ही पीरियड आते हैं। देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं, पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉक, आईआईवी फेल हुए, पीरियड दवा लेने से आते हैं। ऐसी प्रॉब्लम में आपने घर से ही लाल दागे सरकार का दीपक आरती करके पहली बार 7 साल बाद आशीर्वाद ले लिया है। इतना कठिन अगर पूजा आरती से संभव है तो आप तैयारी करें, आपका भी हो जाएगा। एक और हमारे बीच ममता धनंजय ठाकुर, मनेर, पटना, बिहार से, पीसीओडी, ओवरी में सिस्ट और पीरियड का फ्लो कम। आपने भी घर से ही लाल दागे सरकार की वंदना करके पहली बार 7 साल बाद आशीर्वाद ले लिया है। अनु कुमारी बिंटू शर्मा, मोतिहारी, बिहार से, आपको हार्मोन अनबैलेंस, पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते और पीरियड डेट से 2 महीने में आते हैं। 5-6 महीने से वीडियो दर्शन, आरती दर्शन कर रहे थे और आपको दर्शन मात्र से आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। कविता प्रकाश, वैशाली, बिहार से, आपको भी घर से संकल्प से 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हमारे बीच जैसे जैसे जिन बहनों को आशीर्वाद हुआ है वो आपसे रूबरू होती रहेगी और लाला की सरकार का, गुरुजी का शुक्रिया अदा करने आती रहेगी, आपसे मुखातिब होती रहेगी। तो अब हम आगे की तैयारियां करेंगे। तो मैं फिर से बता दूं, जिन बहनों का भी नंबर आए, जिस जोड़े का नंबर आए, वो लाइन से बैठें और महाराज श्री के करीब बैठें। आपको कुछ ही सेकंडों का समय मिलेगा, उसमें आप तैयार रहें, पर्चा आगे करें, तुरंत दिखाएं और जैसे ही आपको आशीर्वाद दिया आप तुरंत उठें और परिक्रमा करें और आहार की समझने की तैयारी करें काउंट से जाके। जिन बहनों का रिजल्ट धाम पे आने के बाद भी रुका हुआ है, आप अपना आहार ना बदलें, सात्विक भोजन करती रहें। देखिए 5 चीजें काम करती है। शब्द आप क्या सुन रहे हो, आपको केवल लाल दागे सरकार की वंदना, प्रार्थना, आरती, वीडियोस और संध्या वंदन, ये सब आपको सुनते रहना है। आपको स्पर्श क्या करना है, सर्वप्रथम अपने ही पति के चरण स्पर्श करिए। आपको नॉनवेज को नहीं छूना चाहिए, अपने माता पिता, सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए, उनको छूना चाहिए चरणों को। नहीं है बैलेंस तो मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। आपको देखना क्या चाहिए, देखना धाम के वीडियो हैं, धाम की आरती दर्शन है। ये आपको ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोबाइल के माध्यम से इन्हीं के दर्शन करने हैं। लाल दागी सरकार के मंदिर के और महाराज श्री के दर्शन हो रहे हैं आपको लाइव के माध्यम से। आपको खाना क्या है, खाना सात्विक भोजन करना है, समय से उठ के, और आपको कम से कम तेल का प्रयोग करते हुए साधारण दाल, चावल और रोटी, सादा, ये प्रयोग करें। इसके अलावा एक चीज़ और रोल करती है, ऐसी चीज़ों के पास ना जाए, जैसे मान लीजिए जहाँ किसी गंदे नाले की बदबू आ रही हो, या कहीं शमशान में कोई जल रहा हो उसकी स्मेल आ रही हो, या कोई मान लीजिए कोई ऐसा जानवर की बॉडी पड़ी हो मृत, उसकी स्मेल आ रही हो,
गंध का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये पांचों चीजें सही करनी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। वैसे तो इनको 5 विषय बताते हैं ज्ञानेंद्रियों के, लेकिन शरीर पर पूरा प्रभाव करती है। तो हमें जब तक हम निसंतति से जूझ रहे हैं, तो हमारे आंगन में मोगरा हो, हमारे आंगन में गुलाब हो, खुशबूदार छोटे पौधे हो, गमले हो, तुलसी हो, मरुआ हो, चमेली हो, मतलब जिससे एक मनोरम खुशबू आए, उन्हीं में से 2 पुष्प तोड़े, प्रभु को अर्पित किए और जल चढ़ाए, दीपक जलाए, प्रार्थना किए। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, पांचों चीजें सही कर लीजिए। रस में आहार आ गया, शब्द में आपके धाम की आरतियां हो गई सुननी है, और स्पर्श में आपके पति के प्रणाम करना, गुरुजनों को, माता पिता को, लालदा की सरकार महाराज श्री को, यहाँ आए हो तो उनके चरण स्पर्श करें। और गंध में आपको गंदी चीज़ों से बचना है, और ऐसी चीज़ें आपके नाक में जाए खुशबू के द्वारा जो बदबूदार ना हो। तेल की तली हुई स्मेल भी नाक में जाना आपके लिए सही नहीं है। ज़्यादा चटी फूटी चीज़ बन रही हो, उससे जल रहा हो तेल, वो खुशबू भी आपके नाकों में नहीं जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सही करें और आपको निश्चित आशीर्वाद होगा और आपको लालदा की सरकार की कृपा होगी। अब हमारे आरती की तैयारी करेंगे हम, तो एक बार सभी जय बोलेंगे। बोले लालदा की सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।